नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को दर्शन करवाएंगे, सीएम का यह कहना है। बगैर दर्शन किए कोई भी यात्री वापस नहीं लौटेगा। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान, उनका ये कहना है कि यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को दर्शन करवाएंगे। ऐसा कोई भी यात्री नहीं होगा जो बगैर दर्शन के वापस जाएगा। में जरूर इस प्रकार की बात हुई है, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए कि जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी। खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अब विनोद, क्या मायने निकाले जाए मुख्यमंत्री के बयान के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो क्या उसके लिए भी कोई सुविधा? बिल्कुल, देखिए आयुषी, 3 दिन बाद में उत्तराखंड में विधिवत रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और जिसको लेकर राज्य सरकार अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। तमाम विभाग हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, PWD हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जो चारधाम यात्रा के दौरान ये अपना काम करते हैं और तमाम सुविधाएं लोगों को देते हैं। लेकिन जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान आएंगे, उनको दर्शन राज्य सरकार कराएगी और इसके लिए पंजीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। लेकिन अब तक 13 लाख लोगों ने अब तक पंजीकरण कराया है, लेकिन पंजीकरण कराना अनिवार्य है क्योंकि उसके बाद ही आपको दर्शन कराया जाएगा। और उसके अलावा जो 4 धाम है, अब तक राज्य सरकार की ओर से धामों में जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको भी सीमित करने की बात की जा रही थी, लेकिन इस पर अभी कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन साफ तौर पर सीएम धामी का कहना है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आएंगे, सरकार की यही प्राथमिकता रहेगी कि वो भगवान के दर्शन करे, सहूलियत के साथ में करे और तमाम जितनी भी सहूलियत या सुविधा है उसको लेकर राज्य सरकार अपना काम कर रही है। और आयुषी, 3 दिन बाद में चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में तमाम श्रद्धालुओं का इस बार भी तांता लगने की उम्मीद है। और चलिए, बिल्कुल पूरी तैयारियां कर ली गई है। विनोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। ऐसा पहली बार है जब एनडीएमए चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के साथ समन्वय बनाने को लेकर टेबल टॉक कर रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। मौसम विभाग, पर्यटन, आपदा, ITBP, पुलिस सहित चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभाग इस बैठक में मौजूद हैं। विधिवत शुरुआत होने जा रही है और यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब एनडीएमए के द्वारा एक बैठक की जा रही है। आज सचिवालय में एनडीएमए और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो एक बैठक कर रहे हैं। टेबल टॉक हो रही है जिसमें चारधाम यात्रा की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जा सकेगा और तमाम विभाग, चाहे पर्यटन विभाग हो, आपदा विभाग हो, SDRF हो, NDRF हो, ITBP हो और पुलिस के जवान हो, कैसे एक समन्वय बनाकर चारधाम यात्रा की चुनौतियों से निपट सकते हैं, इसको लेकर टेबल टॉक यहां पर हो रही है। 20 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है। चारधाम यात्रा में किस तरीके की सिचुएशन रहेंगी और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उसको लेकर मॉक ड्रिल भी होगी। ऐसा पहली बार है जब एनडीएमए के द्वारा इस तरीके की एक बैठक की जा रही है और बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मौसम विभाग भी है, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा
की शुरुआत से पहले ही मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। उस दौरान भी किस तरीके की तैयारियां रहेंगी। ऐसे में अभी बद्रीनाथ यात्रा के दौरान जोशीमठ भी एक चुनौती रहेगा, वहां पर भी पूरी तरीके से तमाम टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा जब मानसून सीजन शुरू होगा तो इसको और विस्तार दिया जाएगा। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बैठक जो आज सचिवालय में चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 20 तारीख को मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर की जाएगी। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है। मगर इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, तैयारी कैसी है, इस पर आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा संवाददाता रोहित डिमरी की रिपोर्ट। गरम पानी आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पच्चीस अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लिहाजा तैयारियां आखिरी चरण में है। एबीपी गंगा केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। आगामी 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा के कह सकते हैं कि यात्रा की तैयारियों को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो नेपाली मूल के लोग हैं, सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं गौरीकुंड पड़ाव में और यह केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। 18 किलोमीटर का जो पैदल पड़ाव है, घोड़े खच्चर के माध्यम से, डंडी गड्डी के माध्यम से, इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के साथ तीर्थ यात्री यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर यात्रा तैयारियों को लेकर जो गौरीकुंड के लोग हैं वह तैयारियों में जुटे हुए हैं। जगह जगह जो लोग हैं वह व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। किस प्रकार से जो तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचे उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जाए, रहने खाने से अलावा अन्य व्यवस्थाएं जो उनके लिए की जाए। केदारनाथ यात्रा के बेस कैंप गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की 18 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ से तीर्थ यात्री घोड़े खच्चर, डंडी कंडी और पालकी और पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड से घोड़ा पड़ाव से शुरू होती है, जिसके जरिए यहाँ से यात्री घोड़े खच्चर की मदद से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रीपेड काउंटर बना हुआ है। इस प्रीपेड काउंटर के जरिए यहाँ पे एक पर्ची कटती है घोड़े खच्चर संचालकों को, जिसके जरिए वे आगे पहुँचते हैं केदारनाथ धाम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रीपेड काउंटर बनाया गया प्रशासन की ओर से। गौरीकुंड को मिनी नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर ज्यादातर संख्या में होटल व्यवसाय में नेपाल मूल के लोग हैं, जो काफी समय से घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और पालकी का व्यवसाय करते हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव में इस बार घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष काफी घोड़े खच्चरों की, करीबन 350 के करीब घोड़े खच्चरों की अकारण मौत हो चुकी थी इस यात्रा के सीजन के दौरान, उस यात्रा के सीजन के दौरान। इसके बाद प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया कि जो भी घोड़े खच्चर संचालित होंगे उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम जंगल चट्टी पे हैं। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह जंगल चट्टी पड़ता है और यहाँ पर करीबन गीजर यहाँ पे लगाया गया है, गर्म पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इस तरह यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हालांकि यात्रा पैदल मार्ग भी अभी भी कई जगह खतरनाक बना हुआ है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ से कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी जो यहाँ पर DDMA काम कर रहा है केदारनाथ पैदल मार्ग पर, उसने यहाँ पर पुलिया का नहीं किया है, जिस कारण जो है कह सकते हैं कि बरसात में यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पत्थरों से जो मलबा यहाँ पे जमा है, बरसात सीजन में जो मलबा आया है जिससे पुलिया धसी है, पुलिया ढह गई है। पैदल मार्ग को बरसात के सीजन के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था और साथ ही बर्फबारी के मौसम में रेन शेल्टर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। यात्रा शुरू होने से पहले ये सभी काम पूरे करने होंगे। कहीं जगह पर रेन शेल्टर बने थे, लेकिन अभी तक कहीं पे भी रेन शेल्टर नहीं बन पाए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस जगह पर रेन शेल्टर बनना था। एक सप्ताह की यात्रा से कह सकते हैं एक सप्ताह बाद यात्रा शुरू होनी है। अभी तक यहाँ पे निर्माण कार्य जो है हो नहीं पाए हैं और जगह जगह ऐसी एक जगह नहीं है। 18 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग का दायरा है, तो जगह जगह ऐसे कहीं स्थान है जहाँ पर रेन शेल्टर लगाए जाने से पहले, लेकिन अभी तक रेन शेल्टर नहीं लगाए गए हैं। पैदल मार्ग पर लिंगचोली से आगे कई जगह अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर जमे हुए हैं। इनके बीच से काटकर रास्ता तैयार किया गया है।
बाबा केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल शुरू हो रही है। प्रथम चरण की यात्रा में जब जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँचेंगे उनका यात्रा जो रहेगी भारी रोमांचक रहेगी। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर 10 से 15 फीट के ग्लेशियर हैं अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अप्रैल माह में यहाँ पर प्रथम सप्ताह में काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से यहाँ पे जो रास्ते में है गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का जो रास्ता है वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर आए हैं। देख सकते हैं आपकी घोड़ा खच्चर जो है इन ग्लेशियर के बीच से निकल रहे हैं, बड़े बड़े ये ग्लेशियर हैं। तो यात्रा के दौरान जो यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे, देश विदेश श्रद्धालु पहुँचेंगे, उनको ये ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। इधर यात्रा शुरू होने में समय कम रह गया है। जाहिर है कि प्रशासन को अब पूरी ताकत झोंकनी है और इस बार पंजीकरण पहले ही शुरू होने से यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है, जिससे साफ संकेत है कि यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, मगर अभी भी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां अधूरी हैं। केदारनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं। ये भगवान शंकर का ऐसा धाम है जिसे लेकर हिंदू अनुयायियों के मन में गहरी आस्था है। केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया। विस्तृत बैठक की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, जिसमें डीएम, एसपी, बाकी भी अधिकारी उपस्थित थे। 4 धाम की यात्रा की तैयारियां और जो वहां निर्माण हो रहा है उसकी तैयारियां, क्योंकि इस बार मार्च में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है पिछले सालों के मुकाबले, तो थोड़ा सा विलम्ब है, उसको कैसे हम कैचअप कर सकें, और ये सारी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। और जो शासन स्तर पर निर्णयों की आवश्यकता है वो भी डीएम साहब ने बताया, वो हम निर्णय ले लेंगे। प्रशासन की दलील है कि इस बार केदारनाथ धाम में मार्च में हुई बर्फबारी की वजह से तैयारियों में समय कम मिल पाया है, जिस वजह से केदारनाथ यात्रा से जुड़े तमाम काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन को क्या क्या जरूरी काम करने होते हैं। यात्रा मार्ग पर जरूरी सुविधाएं जैसे टॉयलेट का निर्माण करना होता है। स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीमें तैनात करनी पड़ती हैं। बीमार यात्रियों को फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात करनी पड़ती है। इसके साथ ही पैदल मार्ग पर पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जैसे जरूरी काम करने पड़ते हैं। उधर केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगाए जाते हैं, खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जाती है। 6 महीने से बंद पड़े होटल और धर्मशालाओं को खोला जाता है ताकि यात्री इनमें रुक पाएं। स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात की जाती है, मगर ये तमाम काम अभी तक अधूरे ही नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच रुद्रप्रयाग के डीएम को लगता है कि सभी काम वक्त पर पूरे हो जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और उसके क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो आवश्यक सुविधाएं देनी है उसके बारे में कार्य किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो NH 6 रोड है उसको ठीक किया जा रहा है, ट्रैक मार्ग रिपेयर किया जा रहा है, ऊपर टेंट कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पेयजल, बिजली, शौचालय आदि के लिए भी हम लोग सफिशिएंट हमारी जो टीम्स है वो कार्य कर रही है। मार्च में और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में काफ़ी बर्फबारी हुई है केदारनाथ धाम में, परंतु अभी भी कई जगह 1 से 1.5 फीट बर्फ जमा है। तो हमारा रास्ता केदारनाथ धाम तक का खुल चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है और शीघ्र ही सभी व्यवस्थाएं यात्रा से पूर्व हमारी सुचारू कर दी। समय कम बचा है, ऐसे में सवाल ये है कि यात्रा से जुड़े तमाम काम वक्त पर पूरे कैसे होंगे। इस बार केदारनाथ यात्रा पर वैसे ही तीर्थ यात्रियों का रुझान काफी है। अभी तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं, उससे आशंका है कि इस बार भी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत अधूरी तैयारियों में ही होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। हेली सेवा में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गड़बड़ी की शिकायत है। ठेकेदारों ने एक ही दिन में टिकटों की बल्क बुकिंग कर दी है। हेली टिकट ब्लैकमेलिंग होने की आशंका की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी केदारनाथ हेली सेवा से जुड़ी हुई, जहां टिकटों में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गड़बड़ी की शिकायत मिली है और ये कहा जा रहा है कि ठेकेदारों ने एक ही दिन में टिकटों की बल्क बुकिंग की है। हेली टिकट ब्लैकमेलिंग होने की आशंका की संभावना भी है। पंकज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, और क्या जानकारी है, क्या गड़बड़ी सामने आ रही है? टिकट बुक की गई थी, उसमें एक ही व्यक्ति द्वारा बल्क बुकिंग की गई है, यानी कि अलग अलग नाम बदलकर बुकिंग की गई है। और ये जानकारी मिली है यूकाडा को कि IRCTC की जो वेबसाइट है जिस पर बुकिंग की जा रही है, उसमें एक ही IP एड्रेस से कई तरह की टिकटें बुकिंग हुई है। यानी कि साफ तौर पर कहा सकता है कि ये जो टिकट बुकिंग हुई है, बल्क तौर पर जो बुकिंग की गई है, ये ब्लैकमेलिंग के लिए की गई है। इसकी ऐसी संभावना को देखते हुए यूकाडा ने अब ये निर्णय लिया है कि इसकी एक छानबीन की जाएगी और साइबर क्राइम को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही जो संबंधित जिला है यानी कि रुद्रप्रयाग, उनके DM से भी इस संबंध में बातचीत हो गई है, वो भी इसकी जांच अपने स्तर पर कराएंगे। और यदि इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि देखिए गड़बड़ी की पूरी संभावना तय हो गई है, इसमें कल एक बड़े स्तर पर मुख्य सचिव की लेवल की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये सभी बातें निकलकर सामने आई हैं और सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 6000 से ज्यादा जो 25 तारीख से 30 अप्रैल तक की जो टिकट बुकिंग हुई है, उसमें जितनी भी अधिकांश टिकट है जो उत्तराखंड में हुई हैं, वो ज्यादा टिकटें बल्क रूप में जो हुई हैं, वो उनमें अधिकांश टिकटें ब्लैकमेलिंग के लिए की गई हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा सकता है कि एक तरफ जहां IRCTC की वेबसाइट को इसलिए ये दिया गया था काम की ब्लैकमेलिंग ना हो और तमाम चीजें। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा पर इस बार स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं। चमोली जिले में 14 हेल्थ ATM मशीन लगाई जा चुकी है, जबकि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव यानी कि कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांगरिया में हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और यात्रा लाइन पर सभी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सभी में मैन पावर आ गई है, डॉक्टर्स भी नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चिकित्सा स्टाफ की कमी नहीं होने पाएगी। हमारे पूरे ज़िले के लिए हेल्थ ATM मशीन्स भी आ चुकी हैं, वो हर स्थान पर इंस्टॉल भी हो गई हैं। घांगरिया और बद्रीनाथ को छोड़कर बाकी सारे हेल्थ ATM हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। इधर खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में बनने वाले इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास 35 एकड़ जमीन पर इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसी को लेकर खेल मंत्री मौके पर पहुंची थी। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में ही 37 एकड़ जमीन है, जो कि वन विभाग के अधीन है, जिसे खेल विभाग को हस्तांतरित होना है। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मगर इस बार यात्रा के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। कैसे होगी इस बार चारधाम यात्रा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के चारधाम, मान्यता है कि जिसने चारधाम के दर्शन कर लिए, उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में हैं, मगर इस बार चारधाम यात्रा पर कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को ये जानना जरूरी है कि उनके लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए हालांकि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को छूट दी है। स्थानीय लोग बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। पैदल मार्ग पर यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को अपना स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस फिटनेस प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए कि यात्री पैदल यात्रा करने के लिए फिट है। तीर्थ यात्री पंजीकरण के हिसाब से निर्धारित तारीख को ही यात्रा कर पाएंगे। इस बार घोड़ा खच्चर संचालकों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। घोड़ा खच्चर चालकों को ID कार्ड इश्यू किए जाएंगे, जिसे यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री के पास जमा कराना होगा। बीमार जानवर से तीर्थ यात्री को लेकर जाने पर सख्त मनाही है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख के करीब यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा
क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि चार धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले ताकि यात्री सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौटें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी हफ्ते 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और अब तक तकरीबन 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा शुरू होने में अब 5 दिन का वक्त बचा है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर उत्साह की बात की जाए, जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आने जा रहे हैं उनके उत्साह की बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप देखेंगे तो देखिए जो डेटा है कॉल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर 15,04,409 लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा है यात्रा शुरू होने से पहले और ये भी माना जा रहा है कि जब यात्रा सीजन की शुरुआत होगी उस वक्त ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। कॉल सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो पर्यटन विकास परिषद का कॉल सेंटर है जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है और आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगातार दिन रात यहां पर जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें जद्दोजहद में लगे रहते हैं। यात्रियों को समझाते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाना है, क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इस बार 3 माध्यम पर्यटन विकास परिषद ने तय किए हैं एक वेबसाइट के जरिए। प्रदीप चौहान जी हैं। चौहान जी, किस तरह की प्रक्रिया है और कितना रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ? देखिए, इस बार जो टूरिज्म विभाग द्वारा 4 प्रकार से पंजीकरण कराया जा रहा है। पहला जो हमारा ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा व्हाट्सअप के माध्यम से भी इस बार हो रहा है और एक मोबाइल ऐप है हमारा टूरिस्ट केयर करके, उसके माध्यम से भी आप मोबाइल से कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ इस बार टेलीफोनिक रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है कि जो लोग नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, जिनको ऑनलाइन का जो प्रक्रिया समझ नहीं आती, तो वो लोग अपने मतलब जो आवश्यक जो उनके जो दस्तावेज उनको जो है मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन हम टेलीफोनिक कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को जो टेलीफोनिक जो रजिस्ट्रेशन होंगे उन लोगों को जो हमारे ये काउंटर लगे होंगे ऑफलाइन काउंटर, वहाँ पर जा करके उनको जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनको एक बैंड मिलेगा और उस बैंड पे QR कोड होगा जिसको स्कैन किया जाएगा, जो सत्यापन केंद्र होंगे हमारे। जी, 22 अप्रैल का जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और उत्तराखंड में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जो इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का, इंतजार खत्म होगा। तो तब देखना होगा कि कैसे सरकार मैनेजमेंट करती है और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिल पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।